कर्तव्य का निर्वाह करना। और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में सबसे प्रथम जड़ के रूप में भारतीय संस्कृति क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, यानी अपने माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको निभाना, उन्हें पूरा करना, कर्तव्य का पालन करना। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी, परफॉर्म इट। मनुष्य का जीवन एक ड्यूटी, एक कर्तव्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको निभाएं, उससे हम पीछे नहीं हटे। या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया, या समझो कि हम आज बहुत मॉडर्न बन गए तो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसी अनेक बातें रोज हम लोगों के सामने आती हैं। इसीलिए हमने ये उचित समझा कि छोटे बच्चे, आप लोग कोमल हृदय वाले होते हैं, और कोमल हृदय पर जो संस्कार डाले जाते हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। अर्थात आपको जानना है कि हमें अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य निभाना है। देखो क्या है, भारत देश के अंदर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये संस्कृति चली आ रही है। इसलिए माता पिता के चरण स्पर्श करना प्रातः काल का एक कार्य होता था, एक ड्यूटी होती थी, एक कर्तव्य हुआ करता था। उसके बाद ही बच्चे लोग अपने काम को शुरुआत करते थे, स्कूल जाते थे या ऑफिस जाते हैं। ये देश ऐसा देश है जहाँ श्रवण कुमार हुए, जिन्होंने अपने कंधे पर अपने माता पिता को बिठा करके और तीर्थ यात्रा कराई। मैंने एक गीत लिखा, माता पिता की सेवा कर्तव्य मानना है, भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। माता पिता की सेवा कर्तव्य मानना है, भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। यहाँ के श्रवण ने कंधे पे माँ पिता बिठाए, इतिहास इसलिए तो है नाम उनके गाए। इस राम की धरा को, इस राम की धरा को स्वर्ग मानना है, भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। आप मेरी बात को सुन रहे ना? सिर हिला करके हाँ बोलिए। क्या? माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य है। सेवा मतलब क्या है? केवल हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के अनुकूल चलना, उनकी कोई बात अपने को बुरी भी लगती है तो भी उसको अच्छी मानना। जैसे नीम कड़वी होती है, नीम कड़वी होती है ना, कड़वी होती है, लेकिन जब उसको खाया जाता है तो उसका फल मीठा मिलता है, अर्थात शरीर स्वस्थ बनता है। कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां, स्किन की बीमारियां, ये सब नष्ट हो जाती है। कोई सोचे नीम की पत्ती तो कड़वी है, हम तो नहीं खाएंगे, तो आपका रोग नहीं शांत हो सकता। ऐसे ही माता पिता की कोई बातें भले ही उस समय हमें खराब लगे, लेकिन आगे जा करके तो हमारे जीवन के निर्माण में काम आती हैं। तो ऐसे देश के अंदर हम और आप हैं जहाँ श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को अपने कंधों पर लेकर के उन्हें तीर्थ यात्रा कराई थी। इसलिए कहा कि इसीलिए इतिहास उन श्रवण कुमार को याद रखता है। और राम ने, लक्ष्मण ने अपने पिता के वचनों का पालन किया, तो देखो लड़ाई नहीं की उन्होंने और वनवास में चले गए। तो ये सब पिता के वचनों की रक्षा ही तो थी। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे राम की धरा पर रह करके हमें इसी को अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है। कितने ही लाड़ करके माँ पालती है हमको, गीले में सो के सूखे में है सुलाती हमको।
जीवन में माँ की ममता को मूल मानना है। जीवन में माँ की ममता को मूल मानना है। भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। आप सब माँ के उपकारों का स्मरण करें, याद करें कि वो माँ ही है जो हमें 9 महीने तक अपने पेट में रख करके पैदा करती है, उसके बाद लालन पालन करती है, खुद गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह जाए भले लेकिन बच्चे को हमेशा पालन करती है, उसे दूध पिलाती है, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, उसे पुष्ट करने की कोशिश करती है, उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जरा सी देर के लिए बच्चा बीमार हो जाए तो माँ कितनी परेशान होती है ना। आपकी मम्मी परेशान होती है ना। हाँ, तो इसलिए माँ की ममता को मूल मान करके और माता पिता की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना है। आज लोग माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उनसे विमुख हो रहे हैं, उनसे पीछे हट रहे हैं, उनको निभाना नहीं चाहते। उसका कारण क्या है, जरा चिंतन करो कि इसका कारण क्या है। ऊंची पढ़ाई ज्यादा पैसे का रूप है ये। ऊंची पढ़ाई ज्यादा पैसे का रूप है ये। इंसानियत में आती हैवानियत ही है ये। इंसानियत में आती हैवानियत ही है ये। करनी का फल स्वयं को, करनी का फल स्वयं को मिलता ये मानना है। भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। हम सब जिस भारत देश के अंदर रहते हैं इसको क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। इसलिए ये कोई सोने से बनी हुई चिड़िया नहीं है, लेकिन सोने के समान सुंदर है, क्योंकि यहाँ माता पिता संतान के प्रति कर्तव्य निभाते हैं। संतान अपने मम्मी पापा माता पिता के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। इसलिए ये स्वर्ग के समान हमारा भारत देश है। स्वर्ग के समान ये भारत देश है, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। बच्चों, ये जानना है आपको कि जब अंग्रेज भारत देश के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं, यहाँ के बच्चे माता पिता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ पर राज कैसे करेंगे, यहाँ के बच्चे तो हमें मानेंगे ही नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके आपकी हमारी जड़ों को काटा, यानी इंग्लिश स्कूल बना दिए, इंग्लिश मीडियम से सारी पढ़ाई करानी शुरू कर दी, ताकि बच्चे सब भूल जाएं। टाटा बाय बाय, हाय हेलो, ये सब करना सिखा दिया। तो आपको अब टाटा बाय बाय, हाय हेलो ये छोड़ करके और अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करना है। सुबह उठ करके मम्मी पापा के, यदि घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं, दादी बाबा हैं, तो उनके भी पैर छुएं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आप में से कितने बच्चे सुबह माता पिता के पैर छूते हैं, जरा हाथ उठाएं। कोई नहीं छूता। रितेश जी हाथ छूते हैं, वाह कितनी अच्छी बात है। देखो ये देखो, नहीं बच्चों ने हाथ उठाया, यानी कि और जो नहीं छूते हैं बच्चों, आप लोग छूना समझ गए। भव्य प्रकाश, हाँ छूना कल से। डोपू आप भी छूना कल से। दादाजी हैं उनके भी पैर छूना, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी के भी, पापा के भी, और उनका हाथ ऐसे मस्तक पे रहेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपकी खूब उन्नति होगी। ये मत सोचना कि कल तक तो हमने पैर नहीं छुए थे, अब हम कल से कैसे छुएंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके मम्मी पापा ने आपको तैयार करने में, बालक की अवस्था तक पहुंचाने में, आपको पढ़ने पढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अपना कर्तव्य अदा किया है। अगर कोई स्थिति से भी कमजोर होते हैं तो भी बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों का करियर अच्छा बनाने की भावना जरूर रखते हैं।
आप सब लोग करेंगे ना। अगर कल से सबको माता पिता के पैर छूना है, दादी बाबा के पैर छूना है, ताई ताऊ के पैर छूना है, तो हाथ उठाइए। बच्चों, अच्छी बात करने में, अच्छी चीजों का पालन करने में, गुणों को धारण करने में कभी शर्म नहीं करना, संकोच नहीं करना। अपने माता पिता के हमेशा पैर छू करके खूब विनय करके जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, आजकल लॉकडाउन है, नमन करते हो कि नहीं? कल से करोगे ना? हाथ उठाओ। शर्म नहीं करना, अच्छी बात में शर्म, पाप के कार्यों में शर्म करना, पुण्य में, अच्छी बात में, गुणों में कभी भी शर्म नहीं करना। देखो सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अच्छा, हम तो पहचानते नहीं है, सबके हाथ उठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको और अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आज पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी, देखो कितना अच्छा हाथ उठा रहा बच्चा, ये कौन है? मनीषा साहब के यहाँ से। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखकर आपका फ्रेंड सर्किल जो है वो लोग भी अच्छी बात को सीखेंगे। आप उनको भी बताना। आजकल लॉकडाउन होने के कारण आप लोग स्कूल नहीं जा रहे ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे कुछ लोग, तो ऑनलाइन आप हमसे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको हम इसीलिए अच्छी बात बता रहे हैं कि घर में माता पिता को मानना, जिनके घर के अंदर पद्मावती, सरस्वती, लक्ष्मी माता या भगवान विराजमान है, उनके दर्शन करना, और दर्शन करके नमोकार मंत्र कम से कम 9 बार जरूर पढ़ना। जिन बच्चों को माला फेरना आता हो, 108 दाने की माला होती है, उस माला में नमोकार मंत्र, नहीं तो ओम नमः सिद्धेभ्या, वरना ओम ह्रीम नमः, ये पढ़ करके और एक माला फेर करके अपने दिन को प्रारंभ करना, तो आपका दिवस खूब मंगलमय होगा। तो हमने ये संतानों को माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन करने की एक बात बताई है। एक सच्ची कहानी आपको सुनाती हूँ। इसी युग की सच्ची कहानी है, और उसको मैं आज थोड़ी सी सुनाऊंगी, उसके बाद में फिर परसों सुनाऊंगी। हो सकता है कि कल हम शायद ऑनलाइन ना हो सके। कोशिश करेंगे कि 3:30 बजे भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत हों। और आप लोग कल पूजा पाठ भी करेंगे ना सब लोग। कल पूर्वी जी बता रही थी कि कलयुग की संतान, आज चल रहा है कलयुग। क्या चल रहा है? कलयुग। राम जी सतयुग में पैदा हुए, सीता जी सतयुग में पैदा हुई, लेकिन हम और आप पैदा हुए हैं कलयुग में। कलयुग की संतान आज कोई सब लोग नहीं होते हैं, सब लोग में से बहुत लोग खूब अच्छे होते हैं। देखो आप लोग कितने अच्छे हैं कि मेरे एक बार कहने पर आपने हाथ उठाए कि हम कल से मम्मी पापा के पैर छुएंगे, दादी बाबा के, ताई ताऊ के, और बड़े भाई के, बड़े बहन, जो भी जिनके घर के अंदर बड़े लोग हों, तो उनके पैर छूना और अपने कर्तव्य का पालन करना। अब मेरी कहानी सुनो। एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। पंकज जी शाह ने अपनी क्लास समाप्त कर दी है, नहीं तो उन सब के भी सुनने लायक ये कहानी है। एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। एक दिन माता पिता बनने वाले मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। कैसी कहानी? एकदम सच्ची कहानी जो हमारी आंखों के सामने घटित हुई है। एक प्रौढ़ दंपति के दिन आए तीर्थ दर्शन को, यानी एक पेयर हमारे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। एक प्रौढ़ दंपति एक दिन आए तीर्थ दर्शन को, उनकी व्यथा सुनी तो मन में आया उसे कहूँ सबको। उन्होंने अपने मन का जो कष्ट, अपने मन की व्यथा, अपने मन की कथा जो सुनाई, तो मेरे मन के अंदर आया कि हम आज के लोगों को भी सुनाएं, बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने। जो बच्चे सुन रहे हैं अपने मम्मी पापा को बताना
जो बड़े सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को बताएं। ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। एक दंपत्ति अर्थात एक पति पत्नी जो लगभग आयु से रिटायर हो चुके थे, आते हैं दर्शन करने। उनसे कुछ परिचय पूछा तो वे क्या कहने लगे, मन की शांति है तू मंत्र ये, कलयुग के संतानों के कर्तव्य सुनो भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। वे पति पत्नी क्या कहते हैं, मन की शांति है तू मंत्र वे, चाह रहे थे पति पत्नी। मन की शांति है तू मंत्र वे, चाह रहे थे पति पत्नी। कारण पूछा तो वे रोने लगे हफक कर पति पत्नी। जरा सा मैंने कारण पूछा, आपको किस चीज की अशांति है, तो एकदम रोने लग गए, फपक फपक के सिसकी ले करके खूब रोने लग गए। एक वृद्धाश्रम से आए उन दंपति का क्रंदन सुन लो, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। एक दिन मात पिता बनने वाले मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची। इसलिए मैंने कहा कि जो आज बालक हैं एक दिन युवा बनेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चों का जन्म हो जाएगा, तो एक दिन जरूर माता पिता बनेंगे। इसलिए सबको, जो माता पिता बन चुके हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं, सबके लिए कहानी है। वे पति पत्नी बोले हम एक वृद्धाश्रम से आए हैं, अर्थात घर में बच्चों ने नहीं रखा तो हम आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो माता जी हम वृद्धाश्रम से आए, इतना कह करके खूब रोने लग गए। बोले वे माता जी हम कोठी बंगले में रहते थे, बोले वे माता जी हम कोठी बंगले में रहते थे। एक पुत्र के बिना किंतु हम दुखी सदा ही रहते थे। एक संतान नहीं थी। वे कहते माता जी हमारे पास खूब अच्छी बड़ी सारी कोठी थी, बंगला था, गाड़ी थी, खूब पैसा था, हम रह रहे थे, लेकिन हमारे संतान नहीं थी कोई, हम निसंतान थे, तो हम बहुत दुखी रहते थे। फिर क्या हुआ, एक अनाथालय से फिर ले आए हम गोदी सुत को, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा जाके गोद ले लिया। सब लोगों को सुनना है, कभी अनाथालय से बच्चा गोद मत लेना, कितना कटु अनुभव आया, अपनी कुल परंपरा नाश हो जाती है। पता नहीं कौन किसने जन्म दिया उस बच्चे को। कोई अच्छा बच्चा अपना अनाथालय में नहीं डालेगा, और जो गलत रीति से, जो अन्याय पूर्वक संतान हुई है, उसी संतान को जाके अनाथालय में दिया जाता है। उससे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन अगर उसे गोद में ले आते हैं, घर में रखते हैं, आपका कुल एकदम अशुद्ध हो जाता है, आपको पता ही नहीं है किसकी संतान है, और उसके बाद कोई दुख दे तो उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। तो वे पति पत्नी कहते हैं कि माता जी हम अनाथालय से जाकर एक बच्चा गोद ले आए। फिर क्या हुआ, बड़े प्यार से पाला पोसा और पढ़ाया शादी की, बड़े प्यार से पाला पोसा और पढ़ाया शादी की। आई बहू तो कहने लगी अब
नहीं जरूरत है इनकी। आई बहू तो कहने लगी अब नहीं जरूरत है इनकी। किनकी जरूरत नहीं है? जिन माता पिता ने हमें पाला पोसा था। बहू आ गई तो कहती है ये बुढ़े माँ बाप घर से हटाओ, भगाओ इनको, हमको इनकी जरूरत नहीं है, हम अलग रहेंगे, हम दोनों स्वतंत्र रहेंगे। तो वही उस बहू ने किया। बालक भी उसके रंग में रंग गया, सुनो भाई बहनों एक कहानी सच्ची सच्ची, सुनो मेरे भाई बहनों। बच्चों समझ में आ रही कहानी? सबको समझ में आ रही है? क्या हुआ कि गोद ले आए बालक को, उसको खूब पढ़ाया लिखाया, प्यार से पाला पोसा, उस पर खूब धन खर्चा किया और फिर पढ़ा करके फिर उसकी शादी कर दी। घर में बहू आती है, बहू कहती है नहीं मुझे ये मम्मी पापा नहीं चाहिए, ये सास ससुर नहीं चाहिए, हम दोनों जने अकेले रहेंगे, मौज मस्ती के साथ रहेंगे। आज भी कई बार यही होता है कि जा करके बहू अलग रहना चाहती है। तो वही अपनी दास्तान सुना रहे हैं वे पति पत्नी। आगे क्या होता है? हमको देखा बहुत दुखी तो कहने लगा मम्मी पापा। हमको देखा बहुत दुखी तो कहने लगा मम्मी पापा। चलो तुम्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दूं मैं मम्मी पापा। जब बेटा देखता है कि मेरी पत्नी इनको बिल्कुल नहीं चाहती और मेरे माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, तो उनसे कहने लगा कि चलो वृद्धाश्रम में तुमको भेज देते हैं और वहीं पर तुम सुख से रहना। रोए बहुत लगा छाती से उस बच्चे को हम दोनों, एक कहानी सच्ची सच्ची, सुनो मेरे भाई बहनों एक कहानी सच्ची सच्ची, सुनो मेरे भाई बहनों। यहाँ तक की कथा, ये कथा प्राचीन कथा नहीं है, कोई शास्त्र की कथा नहीं है, सच्ची आंखों से देखी कानों से सुनी हुई साक्षात कहानी है। आज की कलयुग की कहानी है, हमारे और आपके ही बीच में पल रहे नवयुवकों के खून की कहानी है कि जो आज अपने युवावस्था की मदहोशी में, जोश में होश को भूल जाते हैं कि इन माता पिता ने हमको कैसे पाला, कैसे जन्म दिया, कैसे पाला पोसा, कितना कष्ट सहा है। तो जब जन्म दिए हुए बालक भी कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, और वो दंपत्ति तो अनाथालय से बालक को लाए थे। वो कहता है कि भाई मेरी पत्नी आपको नहीं चाहती तो चलो हम आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा दें। बहुत रोए उसके मम्मी पापा, लेकिन बच्चा नहीं मानता, उनको समझाता है। आगे क्या होता है आपको सुनते रहना है, हम आगे कथा लेंगे। कल श्रुत पंचमी है, आप लोग श्रुत की पूजा करना, समय मिलेगा तो कल, नहीं तो परसों आपको ये सच्ची कहानी मैं पुनः सुनाऊंगी। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग कल से अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने माता पिता को नमस्कार करना, जब स्कूल जाने लगो अपने गुरु को नमस्कार करना, और अपनी पुस्तकें जो हैं उनकी विनय करना, उसको बस्ते को इधर उधर ऐसे पटक करके रखना नहीं, बल्कि विद्या मान करके उसको ऊंचे स्थान पर रखना, ताकि आपको अच्छे से विद्या आए, आपका जीवन खूब मंगलमय हो, आप लोग खूब उन्नति करो, अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें भी सीख करके आपका जीवन खूब उन्नतशील होगा। आदर्श नागरिक बन करके भारतीय संस्कृति का पालन करें, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आयोजकों के लिए हमारे रितेश भाई, पूर्वी जी, पारस लुहाड़े, पंकज शाह, जो लोगों को स्वाध्याय कराते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातों को सीखने का मौका प्रदान करते हैं, सबके लिए और बच्चों के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद।